कि रघुवर दास क्या है, क्या राजनीति में बदलने वाला है झारखंड में? देखिए, आपको एक बात बताएं कि ये सच बात है कि रघुवर दास को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया और वो झारखंड आ गए। पर एक गंभीर सवाल ये उठता है कि गवर्नर पद से इस्तीफा दे करके झारखंड में वो बनेंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी बनेंगे, ये संभावना लोग जता सकते हैं। पर आप ये बताइए, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, जो व्यक्ति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हो, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना करके पार्टी क्या हासिल कर लेगी, या उस व्यक्ति की मंशा प्रदेश अध्यक्ष बनने में क्यों होगी? ये एक सवाल है ना। इसलिए आपको अंदर की कहानी बताएं, क्योंकि ठीक है, रघुवर दास यहाँ आएंगे। जब 5 राज्यपाल बदले गए तो एक नाम रघुवर दास का भी था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि झारखंड में जब चुनाव लड़ा जा रहा था और उसके बाद जो तमाम तरह की बातें हो रही थी, तो रघुवर दास ने उसी समय 31 अक्टूबर को ही इस्तीफा सौंप दिया था। और इस्तीफा सौंपे जाने की बहुत सारी कहानी बताई जा रही है। उन्होंने उस समय इस्तीफा सौंपा था और आपको याद होगा कि उनको मनाने के लिए खुद कौन गए थे? तो असम के मुख्यमंत्री गए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा। वो गए थे और किसी तरीके से इस बात को छिपाया गया, दबाया गया, क्योंकि बात बहुत फैल जाती, बात बहुत उस तरीके की हो जाती। लेकिन बीजेपी में कोई इस तरीके से आंख दिखा करके और खास तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने राजनीति कर ले, ऐसा संभव तो होता नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दिया तो क्यों दिया? ये दरअसल वो चाहते होंगे कि पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया, उन्हें झारखंड से हटा करके गवर्नर के रूप में क्यों भेज दिया बाहर, ये तमाम तरह की बातें होंगी। लेकिन 31 अक्टूबर तक तो बहुत कुछ आगे निकल चुका था। ये लगभग तय माना जा रहा था कि बीजेपी जीतेगी तो बाबूलाल मरांडी ही सीएम होंगे, रघुवर दास सीएम नहीं होंगे। लेकिन रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया। कहा यह जा रहा है, सूत्र ये बताते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको तात्कालिक रूप से दबा दिया गया, लेकिन जब 5 गवर्नर को बदला गया तो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया। पार्टी ने कहा कि अच्छा, आप जो है सो हमें आंखें दिखा रहे हैं, तो ठीक है, आप आइए और पार्टी का प्राइमरी मेंबरशिप लीजिए और पार्टी के लिए काम करिए। तो एक गंभीर सवाल जो पावर कॉरिडोर में उठता है कि आखिरकार एक गवर्नर का पद छोड़ करके वो प्रदेश का अध्यक्ष बन करके क्या हासिल कर लेंगे, जो रघुवर दास पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जो रघुवर दास मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो रघुवर दास झारखंड का चेहरा रह चुके हैं। वो रघुवर दास बीजेपी के हारने के बाद यहां क्या हासिल कर लेंगे? ये एक सवाल उठता है ना। दरअसल रघुवर दास को लेकर के बहुत तरह का कंट्रोवर्सी भी था। आपको बता दें, वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनके साथ उनके व्यवहार को लेकर भी पार्टी के अंदर बहुत तरह की चर्चा थी। उनके बेटे ने गवर्नर हाउस में कुछ ऐसा काम किया था जिसको लेकर के भी बड़ी चर्चा हो गई थी कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया वहाँ के कर्मचारियों के साथ। तो पॉलिटिक्स में बहुत सारी बातें छिपी रहती हैं, दबी रहती हैं, लेकिन जब बाहर आ जाती हैं तो आपको जनता के बीच में ये मैसेज देना पड़ता है कि हम एक डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं और हमारे पार्टी में कोई बड़े पद पर भी बैठ करके अगर कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है या किसी तरह की बात होती है तो निश्चित तौर पर वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन पार्टी फिर भी उनको गवर्नर के रूप में आगे बढ़ाना चाह रही थी, ऐसा नहीं था। लेकिन 31 अक्टूबर को उन्होंने खुद इस्तीफा दिया और वो इस्तीफा दबाया गया, छिपाया गया, क्योंकि झारखंड की राजनीति में ये एक बड़ा मसला ना हो जाए। और जैसे ही जब 5 गवर्नर को हटाया जाना था, चेंज करना था, तो इनके इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब सवाल उठता है कि ये तो पहुंच गए हैं झारखंड, अब झारखंड में इनको क्या पद दिया जाता है, या एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, नेता के तौर पर काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन्होंने रेजिग्नेशन देकर के अपने गुस्से का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया, और पार्टी ने इसको अच्छे से नहीं लिया। पार्टी ने सही समय आने पर उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया, और जब एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारे सूत्र बताते हैं, तो आपको बता दें कि वो एक्सेप्ट कर लिया इसीलिए
अब वो झारखंड की राजनीति में आकर के राजनीति करेंगे। अब सवाल उठता है कि उनकी भूमिका क्या होगी। तो उनकी भूमिका को लेकर के बहुत तरह के शब्द, बहुत तरह की बातें उठ रही हैं। क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे? तो अब तो वो झारखंड आ चुके हैं, तो अगर प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया भी जाता है तो उनके लिए कोई बड़ा पद नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। लेकिन अब की परिस्थिति में अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ा पद होगा, पार्टी का कमान उनके हाथ में होगा, विपक्ष के नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी कार्यरत होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये अभी औपचारिक तौर पर घोषणा किया जाना बाकी है। अब देखते हैं कि पार्टी उनको कैसे एकोमोडेट करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज थी और उसके बाद इन्होंने जो रेजिग्नेशन 31 अक्टूबर के आसपास दे दिया था, उसको पार्टी ने सही समय पर एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल, रघुवर दास के लिए आगे क्या है बीजेपी के पास, ये देखना होगा।